स्मार्ट क्लासेस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2.2 का छठा क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें दिया है बिल्ली के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, तो उसके पास प्रत्येक के प्रकार के सिक्के कितने हैं। सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि और हम लोग को जो ज्ञात करना है वो हमारी क्वेश्चन को लास्ट हिस्से से हमको पता चलता है कि हमको क्या ज्ञात करना है। तो उसके पास प्रत्येक सिक्के के कितने सिक्के हैं, तो हम लोग को पहले पता नहीं है कि कौन सा रुपया का कितना सिक्का है। तो चलिए पहले हम उसको मान लेते हैं। जैसे कि माना कि सबसे पहले इसमें 5 रुपये सिक्के वाला मान लेते हैं कि इसमें सबसे ही ज़्यादा है। तो 5 रुपया सिक्के, 5 रुपया के सिक्के की संख्या बराबर क्या हो जाएगा x एवं 2 रुपया के सिक्के की संख्या बराबर, यानी 2 रुपया, इसमें आपको लिखा हुआ है 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये सिक्के की संख्या के 3 गुनी है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। उसके बाद में इसलिए 1 रुपया के सिक्के की संख्या बराबर 1 रुपया सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 160, यानी कुल टोटल हमारा कितना रुपया है 160 कितना है, तो कुल सिक्के कितने हैं 160 माइनस माने कितने रुपये हैं, कोष्ठ में माइनस ले लेंगे। उसके बाद में 5 रुपये की सिक्के की संख्या माने है x प्लस 3x, इसलिए माने हैं कि तीनों को मिलाकर इतना 160 रुपये सिक्के हैं, इसलिए हम तीनों को इस फॉर्म में हम लिख दिए हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे अब 5 रुपये सिक्के की संख्या का कुल मान तो कितना माने हैं 5 रुपये सिक्के में, तो 5 गुने x माने हैं, तो कितना हो जाएगा 5x रुपया एवं 2 रुपये सिक्के की कुल संख्या का मान जिस तरह से लिखे हैं उसी तरह से इसको भी लिख देंगे बराबर, तो 3 गुनी है 2 गुने का, यानी 2 रुपये सिक्के की संख्या 2 रुपये सिक्कों की संख्या का 3 गुनी है, तो 2 गुने 3x कर देंगे, तो हमारा कितना रुपया हो जाएगा 6 रुपया एवं 1 रुपया सिक्कों की संख्या का कुल मान कितना हो जाएगा, तो हमारा यही हो जाएगा 160 माइनस, अब इसको जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा 4x हो जाएगा। उसके बाद में हम प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है, उसके बाद में प्रश्न से हम लोग चलेंगे, क्योंकि सबसे इसमें 5 रुपया है, 5 रुपये सिक्के से माने हैं,
5 रुपये सिक्के वाली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x। इस पूरे समीकरण यानी पूरे संख्या का मान कितना है, योग कितना है, तो है 300 रुपये का है। तो बराबर या अब ये इसको हम जोड़ देंगे तो 6 और 5 11x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। उसके बाद में इसको और इसको, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो इसको हम घटा देंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे 160 बराबर 300। उसके बाद में अब हम 160 को पक्षांतर करेंगे उस साइड और 7x को हम कॉमन ले लिए तो ये बच जाएगा 3x आ जाएगा, और इसको हम उस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है तो ये माइनस का 160 या 7x बराबर, इसमें से जब घटाएंगे तो हो जाएगा 140 या अब ये 7 गुना में है और इसको हम पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 140/7, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 दूना 14, यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कुछ इसमें बचा हुआ है उसके बाद में हम लिख लेते हैं यहाँ पे, उस हम लोग माने थे उसका मान हो जाएगा। तो हमारा x बराबर कितना आ गया 20। अब लिखेंगे इसलिए 5 रुपये सिक्के की कुल संख्या बराबर कितना आ जाएगा, तो x माने थे तो x का मान कितना आया 20, तो 20 रुपया हो जाएगा। उसके बाद में 2 रुपये सिक्के को मानेंगे, 2 रुपये सिक्के की संख्या कितना हो जाएगी कुल संख्या, तो 3x माने थे तो 3x का मान कितना है 20 बराबर 20×3 60 रुपया। एवं 1 रुपये सिक्के की संख्या कितना माने थे 160 माइनस 4x माने थे, तो 160 माइनस 4 गुने 20, x का मान 20 है तो 20 मानेंगे, तो 160 माइनस, अब इसमें 4 का गुना 20 में करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अगर आप इसको रफ या फेयर करना चाह रहे हैं तो आप इसे उतार सकते हैं।